नमस्कार, मैं हूं सौम्य और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी ब्राह्मण समाज अपने आराध्य देव भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम से मना रही है, जिसके अंतर्गत धमतरी में 3 दिवसीय भगवान परशुराम जन्म महाउत्सव का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के तीसरे दिन 5 मई को ब्राह्मण समाज द्वारा सामूहिक उपनयन संस्कार का आयोजन किया गया था, जहां यज्ञोपवीत विधि विधान के साथ संपन्न कराया गया। गुजराती समाज भवन धमतरी में यह कार्यक्रम आयोजित था, जहां प्रदेश भर से ब्राह्मण समाज से जुड़े लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। सामूहिक उपनयन संस्कार समारोह में 51 ब्राह्मण बालकों ने भाग लिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए ब्राह्मण समाज से जुड़े लोगों ने बताया कि उपनयन संस्कार संपूर्ण विधि विधान से किया जाता है। इसमें तेल, हल्दी, मुंडन, ब्रह्मभोज, दीक्षा, हवन, भिक्षा, काशी यात्रा आदि सभी संस्कार संपन्न कराया जाता है। ज्ञात हो कि 16 संस्कारों में उपनयन, वेदारंभ एवं समावर्तन संस्कार का विशेष महत्व है। कार्यक्रम के दौरान गुजराती धर्मशाला से भव्य बटुक बारात एवं दिव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा गुजराती धर्मशाला से रत्ना बांधा होते हुए मकई चौक पहुंची, जहां भव्य भगवान श्री विराट रूप विष्णु जी की महाआरती करके शोभा यात्रा मठ मंदिर होते हुए पुनः गुजराती भवन में समापन हुआ। इस दौरान ब्राह्मण युवा मंच और महिला मंच सहित बड़ी संख्या में ब्राह्मणों की उपस्थिति देखने को मिली।
जन्मोत्सव का कार्यक्रम 3 दिवसीय था धमतरी ब्राह्मण समाज की ओर से। और परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, जो सबको पता है। और हम लोगों का भव्य आयोजन था, जो प्रदेश भर से पूरे छत्तीसगढ़ से लोग आए हैं। और हमारा विभिन्न मार्गों से होता हुआ अभी शोभा यात्रा निकलेगा। 3 तारीख को बाइक रैली थी, जो फुल सक्सेसफुल रही। और 4 तारीख को भजन संध्या, बच्चे लोग वहाँ रक्तदान किए, फल वितरण किए अस्पताल में। और आज 5 तारीख को सुबह से ही कार्यक्रम का उद्देश्य है सिर्फ ब्राह्मण समाज ही नहीं, अन्य समाज को भी एक तरह से संदेश देना है कि समाज संगठित रहेगा तभी कुछ मतलब पॉजिटिव रिजल्ट जाता है। बच्चे हमारे इधर उधर न भटकें, अपने समाज में ही रहें। कहाँ से लोग आए यहाँ? रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, पूरे प्रदेश से आए, पूरे छत्तीसगढ़ से। जब तक ब्राह्मण बच्चों का जनेऊ नहीं होता है तब तक वो बटुक होते हैं। बाद में वो जनेऊ के बाद उनको वेद पढ़ने का, वेद का ज्ञान करने का, दान लेने का, दान देने का अधिकार मिलता है। विवाह भी बिना जनेऊ के नहीं होता हमारे। पूरे प्रदेश से जनेऊ के उपनयन संस्कार के लिए लोग आए हैं, बच्चे आए हैं। और केशकाल, कांकेर, रायपुर, मगरलोड और कसडोल, रायगढ़ बहुत दूर दूर से आए हैं। कोशिश पूरी रहेगी कि हम हर साल करने की कोशिश करेंगे। ब्राह्मण समाज का प्रयास ये कि जैसे देखो सारे ब्राह्मण बिखरे हुए थे, आज ये कार्यक्रम के दौरान पूरे प्रदेश के ब्राह्मण एक हो गए हैं। आगे हम कोशिश करेंगे, आज तो हमारा परिचय सम्मेलन भी हुआ, साथ ही साथ आगे कोशिश करेंगे कि हम अगर सारी एकता रहे सबके बीच में तो हम सामूहिक विवाह भी करने की कोशिश। समाज का उद्देश्य है सारे ब्राह्मण संगठित हो, जो बिखरे हुए हैं, जिनकी सोच अलग हो, सब संगठित हो। मैं ये ब्राह्मण समाज के आयोजन को पहली बार देख रही हूँ, बहुत अच्छा लगा यहाँ। और बड़ी अच्छी बड़ी व्यवस्था भी अच्छा किए हैं और ऐसे ही चलना चाहिए हमेशा, क्योंकि कहाँ से लोग आए हैं यहाँ से मुझे तो इतना पता नहीं है, लेकिन बहुत दूर दूर से आए हैं। लेकिन इसके कारण बहुत सारा, जैसे कि गरीब घरों की परिवार के बच्चों का जनेऊ संस्कार हो जाए तो सस्ते में, कम पैसे में सबका हो जाता है, तो इससे सबको प्रोत्साहन मिलता है। हर जगह भी ऐसे ही होगा ऐसे, क्योंकि ब्राह्मण लोगों का ये ब्राह्मण होना ज़रूरी है। आजकल इसको ज़्यादा मानते नहीं हैं, तो इसलिए करते नहीं हैं। अगर फिजूल खर्ची समझते हैं, इसके अगर ऐसे ही सस्ते में हो जाए तो सब कोई करने लगेंगे। और इससे यहाँ हमारे समाज का बहुत बड़ा आयोजन था और एक त्यौहार के रूप में हम लोग इस आयोजन को बृहद रूप से देख रहे हैं। और 3 दिन का कार्यक्रम था। भरे दोपहरी में परशुराम जयंती के दिन भव्य शोभा यात्रा निकली, जिसमें युवा वर्ग के लोग बहुत अधिक संख्या में भाग लिए और हमारी महिलाएं भी बहुत ज़्यादा थी। और सबके सहयोग से बहुत अच्छे से 3 दिन का कार्यक्रम सफल रहा। सबको बहुत उत्साह है, जैसे हर समाज में कार्यक्रम होता था और हमारा समाज थोड़ा इस लाइन में पीछे रहता था, लेकिन ये हमारी बहनें और युवा इसको बृहद रूप से आगे बढ़ाए और बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं अपने तरफ से लोग को आशीर्वाद देती हूँ। ब्राह्मण समाज युवा मंच महिला मंच में छठे अवतार, हमारे विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव में बहुत ही हर्षोल्लास से उत्साह है। आज 5 मई को भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव के अवसर पर हम लगातार 3 दिन तक कार्यक्रम को आयोजित करते आ रहे हैं। आज उपनयन संस्कार का आयोजन ब्राह्मण समाज युवा मंच महिला मंच और वरिष्ठों के मार्गदर्शन में आयोजित था, जिसमें पूरे प्रदेश भर के बटुक उपनयन संस्कार में आए थे, जनेऊ संस्कार में आए हुए थे। और क्या क्या आए थे? और अभी शोभा यात्रा पूरे विप्रजनों का यहाँ पर निकाला जाएगा, जो रत्ना बांधा होते हुए मकई चौक पहुँचेगा। और मकई चौक में सर्व समाज द्वारा महाआरती का आयोजन रखा गया है। भगवान परशुराम जी और विष्णु जी के महाआरती का आयोजन रखा गया है, जिसमें सर्व समाज उपस्थित होंगे और यह महाआरती में शामिल होंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि ब्राह्मण एकता और अखंडता बनी रहे और जो ब्राह्मण का आशीर्वाद सभी समाज को सदैव रहा है वो हमेशा रहेगा। इसी तरह एकता और अखंडता ब्राह्मण समाज में हमेशा दिखेगा, मैं ये विश्वास के साथ ही कहता हूँ। मेरा नाम हितेश पांडे है, ब्राह्मण हूँ, मेरा गोत्र कश्यप है। मैं रायगढ़ से आया हूँ और मैं इधर अपने परिवार और फैमिलियों के साथ आया हूँ और ब्राह्मण समाज से अपना जनेऊ धारण कराने के लिए आया हूँ यहाँ धमतरी। आज क्या क्या कार्यक्रम हुआ? आज जैसे हल्दी वल्दी और अपना जनेऊ धारण सब हुआ। कितने लोग आए हैं वहाँ रायगढ़? रायगढ़ से 4 लोग आए हैं, बाकी मौसी औसी लोग आए हैं। कार्यक्रम के बारे में बताइए। मैं जयप्रकाश झा, तहसील ब्राह्मण समाज उपाध्यक्ष। आज हमारे यहाँ
51 बटुकों का जन्म संस्कार हो रहा है और पूरे छत्तीसगढ़ स्तर पर हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ स्तर पर प्रचार प्रसार किया है और हमारे ब्राह्मण समाज की परंपरा को जीवित रखते हुए बटुकों का जन्म संस्कार करवा रहे हैं। इसके पश्चात हमारी शोभा यात्रा निकलेगी जो रत्नाबांधा चौक से होते हुए मकई चौक में जाएगी और वहाँ पर 8 बजे परशुराम जी और भगवान विष्णु के 24 अवतारों का दर्शन कराया जाएगा और सर्व हिंदू समाज के द्वारा वहाँ पर महाआरती की जाएगी। ब्राह्मणों में जब वैदिक कार्य किया जाता है, धार्मिक कार्य किया जाता है, तो जब तक जिनका जनेऊ संस्कार नहीं होगा तो वो उस कार्य के अधिकारी नहीं बन पाते, माने पूजा पाठ के अधिकारी नहीं होते। उनके द्वारा किया गया पूजा कर्म जो है ना वो फलीभूत नहीं होता, इसलिए जनेऊ संस्कार ब्राह्मणों में आवश्यक है। भगवान परशुराम के जयंती जो पिछले दिनों हुआ तो उसी के तहत इस कार्यक्रम में आज जनेऊ संस्कार हुआ और पूरे क्षेत्र से यहाँ ब्राह्मण समाज के लोग आए हुए हैं और इसमें जनेऊ संस्कार कांकेर का भी है, मतलब आसपास सभी क्षेत्र का है। इसमें क्या ऐसा कार्यक्रम से ब्राह्मण समाज एकजुट होता है और यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ भी हो रहा है और हम सभी ब्राह्मण समाज को बधाई देते हैं कि ऐसे कार्यक्रम करते रहें। ये जो आयोजन धमतरी में हुआ है बटुक उपनयन संस्कार का, ये इसमें पूरे संभाग एवं संभाग के बाहर के लोग भी बढ़ चढ़कर पूरे परिवार समेत इसमें हिस्सा लिए हैं। ऐसा आयोजन यहाँ पर होते रहना चाहिए, इससे समाज में जागरूकता एवं एकता की भावना निश्चित रूप से कायम होगी। मैं सभी को भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इसी आयोजन के बारे में बताइए। बड़े हर्ष का विषय है कि ब्राह्मण समाज जिला धमतरी इकाई द्वारा उपनयन संस्कार किया गया है, जहां 52 बटुकों का यहां पे उपनयन संस्कार हुआ है और ब्राह्मणों में उपनयन संस्कार का बड़ा ही अलग ही महत्व है और ब्राह्मणत्व उपनयन संस्कार के बाद ही आता है। उत्साह भरपूर है और पूरे प्रदेश से यहाँ पे ब्राह्मण समाज के लोग पहुँचे हुए थे और जैसा कि मैंने बताया कि 52 बटुकों का यहाँ उपनयन संस्कार संपन्न हुआ है। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहेंगे, आप सभी के सहयोग, समर्थन और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा यह विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि यह आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।